कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है भैया। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले पढ़ो, पहले शास्त्रों का अध्ययन करो, जो आपका धर्म है उसका अध्ययन करो। इस वंदे मातरम में कहीं भी कोई एक वर्ग के बारे में टिप्पणी गई क्या? नहीं गई टिप्पणी। वहां तो जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी मातृभूमि है, उस मातृभूमि की जो उपस्थिति है, मातृभूमि के जो गुण हैं, उसके जो एक चरित्र है, उसके जो फल फूल है, उसका वर्णन किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंक त्रिपाठी है। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से आता हूँ। देख रहे हैं हम पूरे भारत में वंदे मातरम बोलने पर लोग बौखला रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि पहले हमको जो वंदे मातरम का जो शाब्दिक अर्थ है वो पता होना चाहिए। लोगों को क्या है, अर्थ कुछ पता है नहीं। उनको केवल ये लिखा है वंदे मातरम, अर्थात माता जी को हम प्रणाम करते हैं, अर्थात जो भारत माता हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक दूसरा वर्ग है, उस जो दूसरा वर्ग है, उस दूसरे वर्ग की जो धार्मिकता है, जो धार्मिक आस्था है, उसको प्रभाव, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। मित्रों, मेरा जो मैं पहला आप लोग को 2 छंद बताया, उन भाइयों को मैं कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता। पहले से वंदे मातरम जो गीत है, जिसको जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिसकी रचना करी, और 1895 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता, उस अधिवेशन में जब हमारे राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लयबद्ध तरीके से गाया, तो इसको बनाने के पीछे का तात्पर्य क्या था ये तो पता चले। वंदे मातरम अर्थात कवि ये कह रहा है कि वंद, संस्कृत में एक शब्द होता है वंद, वंद का मतलब होता है प्रार्थना करना। संस्कृत में एक शब्द होता है मातार, मातार का मतलब होता है माता। अर्थात हे मातृभूमि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। हे मातृभूमि, आपका जल कैसा है? मीठा है। आपका जल कैसा, आपका फल कैसा है? मीठा है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। केरला में मलय की जो पहाड़ी है, वहाँ जो चंदन के वृक्ष हैं, वहाँ से जब शीतल हवा आती है तो सुगंधित हवा आती। कभी इसमें कोई राष्ट्र, कोई एक धर्म है, कोई एक धर्म के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा है। वो तो हमारी जो मातृभूमि है, जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ का भोजन हमने खाया, जहाँ का पानी पिया, और जहाँ का अन्न खाकर, जहाँ का तेल पीकर, जहाँ चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, कोई भी तेल हो, हमने अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए जहाँ का दूध पिया, उस धरती माँ की जो प्रशंसा है वो कर रहे हैं। शस्य श्यामला मातरम, हे मातृभूमि, आपकी जो फसलें हैं वो हरी भरी हैं। मातरम वंदे मातरम। उसके बाद शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम। शुभ्र का मतलब क्या होता है? व्हाइट। व्हाइट कैसा? डिलिगेंट व्हाइट, और अच्छा व्हाइट। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम। हे मातृभूमि, आपकी जो चांदनी है, जो चांदनी रात है, उस चांदनी रात की जो रोशनी है वो बड़ी सुंदर है। जब उस रात में हम जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, जब हम बगिया में जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। सुहासिनी मतलब यहाँ के लोग कैसे हैं? जैसे हमारे भैया हैं, उनका कितना अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, अच्छा बोलने वाले यहाँ के लोग हैं। सुखदाम वरदाम मातरम, हमको सुख दे, हमको सुखदाई होने का और वरदान जो वरदाई होने का हमको वर दो मातरम। यहाँ जो मैंने आपको कविता बताई, कविता का जो अर्थ बताया, क्या वहाँ कोई धर्म के विषय में टिप्पणी है? क्या नहीं है धर्म के विषय में टिप्पणी। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है भैया। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले पढ़ो, पहले शास्त्रों का अध्ययन करो, जो आपका धर्म है उसका अध्ययन
अध्ययन करो। इस वंदे मातरम में कहीं भी कोई एक वर्ग के बारे में टिप्पणी गई क्या? नहीं गई टिप्पणी। वहां तो जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी मातृभूमि है, उस मातृभूमि की जो उपस्थिति है, मातृभूमि के जो गुण हैं, उसके जो एक चरित्र है, उसके जो फल फूल हैं, उसका वर्णन किया गया है। उनको ये पढ़े बिना बस वो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के हवाला दे रहे हैं कि हम वंदे मातरम बोलेंगे, हमारे मदरसे में नहीं चलाएंगे, हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है। और ये वही लोग हैं जो वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है एक टीएमसी विधायक के द्वारा। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद, जो आपने बताया कि टीएमसी के जो विधायक हैं, उनके माध्यम से जो बाबरी मस्जिद है उसकी एक नींव रख दी, उससे होगा क्या भैया? अगर आपको नींव रखनी थी तो आप कोई महाविद्यालय, आप कोई विद्यालय, आप कोई योगा की क्लासेस हो, जहाँ पे कुछ आपके गुण विकसित हो, जहाँ आपके बारे में पढ़ने की सोचने की क्षमता विकसित हो, भैया उसकी नींव रखो ना। ये बाबरी मस्जिद की आपने नींव रख दी, उससे युवाओं को क्या मिलेगा? उनका इस बारे में ये भी तो कहना है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना उससे युवाओं को क्या मिला? मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना उससे युवाओं को क्या मिला, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमको राम जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, युवाओं को राम जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की बात मांगी। अगर वो 14 वर्ष का वनवास नहीं करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते। यहाँ पे राम जी कोई एक भगवान के रूप में मत देखिए, राम जी को आप देखिए एक आदर्श के रूप में कि किस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता के बारे में अच्छा सोचा। माँ ने उनको दूसरे दिन क्या मिलना था? राज्य मिलना था, लेकिन उनको दूसरे दिन क्या मिल गया? वनवास मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है, हमारा कहने का तात्पर्य कि राम जी की प्रतिमा वहां आदर्श के रूप में इसलिए स्थापित की गई है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति जाए, कोई भी वर्ग का व्यक्ति जाए, वो उनसे चीजों को सीखे कि हम राम जी से क्या सीख सकते हैं, हम लक्ष्मण से क्या सीख सकते हैं, हम भरत से क्या सीख सकते हैं, हम हनुमान से क्या सीख सकते हैं, हम शत्रुघ्न से क्या सीख सकते हैं, हम रावण से क्या सीख सकते हैं। मेरा यही कहना कि यहाँ कोई धार्मिक आस्था नहीं है, यहाँ आप उस चीज को समझिए। अब आप बाबरी मस्जिद बनवा दिए, वहां क्या मिलेगा भैया? वहां मिलेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, वहां क्या मिलेगा? जिस तरीके से राम मंदिर से हिंदुओं की भावना जुड़ी हुई है, हिंदुओं का लगाव है, वैसे ही मुस्लिमों का लगाव उनके मस्जिद से है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मुस्लिम हैं उनका जो लगाव किससे? मस्जिद। लेकिन मस्जिद में हमको जाना है तो कुरान पढ़ना है भैया। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपस में काटो मारो, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप आपस में भेदभाव करो, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप कत्लेआम करो, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप गाय को काट के उसका मांस खाओ। क्या लिखा गया है? कुरान में लिखा गया है कि आपस में भाईचारा करो। कुरान में क्या लिखा गया है? कि आपस में सौहार्दपूर्ण भावना के साथ रहो। कुरान में क्या लिखा गया? वो कुरान भी नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ते भैया। वो केवल क्या करते हैं, जो उनको कुछ बता दिया गया है उसी चीज को रिमाइंड करते हैं। ना सोचने भैया, अपने सोचने समझने की क्षमता क्यों खत्म कर रहे हो? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनकी प्रतिमा देखिए, उनकी प्रतिमा में हमेशा एक किताब उनके साथ रहती है। वो बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो यार, जो बता दिए बस उसी के पीछे पीछे भेड़ चाल मत चलो। मैं कहना चाहता हूँ, आपको मस्जिद बनाना है मस्जिद बनाओ, लेकिन भैया उसमें मस्जिद में बोलो कि कुरान पढ़ो। कुरान में क्या लिखा गया वो पढ़ो ना। हमारे यहाँ गीता पढ़ने को बोलते हैं, हम लोग गीता पढ़ते हैं। हमारे यहाँ महाभारत पढ़ने को बोलते हैं, हम पढ़ते, भगवत गीता पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ग्रंथ पढ़ने को बोलते, पढ़ते। हम लोगों से कुछ करा लो। सोचने समझने का विचार हमको हमारे ग्रंथों ने दिया है। जहाँ एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है। सभी के कार्य करने की जो प्रक्रिया है काफ़ी अलग है। उसके बावजूद बिहार में सिर्फ परिवारवाद की ही राजनीति क्यों चालू है? देखिए भैया, ये पब्लिक, मैंने पहले ही बोला, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सब जानती, जहाँ परिवारवाद होगा, चाहे वो परिवारवाद हमारे घर का हो। अगर हम अपने घर से उदाहरण लेते हैं, हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची सब हैं, लेकिन एक हमारा बेटा है, बहुत अच्छी मेहनत करता है, खूब काम करता है। दूसरा एक बेटा कुछ नहीं करता, निठल्ला घर में लेटा रहता है। हम उसको मुख्यमंत्री का दावेदार बना देंगे। और जो बेटा खूब पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है, सबसे मिलता है, विनम्रता से हाथ जोड़ता है, उसको हम
कुछ नहीं देंगे, उसको हम दुत्कारेंगे, घर से निकाल उसको हम घर से निकाल देंगे। तो क्या वो पार्टी, वो परिवार, वो घर कहीं ना कहीं सफल हो पाएगा? नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। एक हमारे श्याम भाई साहब टेलर जी हैं, शाजापुर से आते हैं, एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता, कोई पारिवारिक ज्यादा बड़ी पृष्ठभूमि नहीं, एक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, आज उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गुणों को देखती है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। और वहीं एक जबलपुर का प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस का बना हुआ है, वो देखिए वो किसका बेटा, आप सब लोगों को पता है। परिवारवाद साफ दिखता है भैया, कोई भी व्यक्ति परिवारवाद सफल नहीं हो पाएगा कहीं भी। जहां संसद में वंदे मातरम को लेकर जो विपक्षी हैं वो वॉकआउट मार देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की बात सुने बिना, मोदी जी की बात सुने बिना, वहीं एक मामला और उठ के आता है एसआईआर का। कहीं एसआईआर को बिल्कुल सराहा जा रहा है और कहीं एकदम धुतकारा जा रहा है। धुतकारा खास तौर पे विपक्षियों के पास जा रहा है। उनका कहना है कि जो एसआईआर है उससे जो भाजपा है हमारे कार्यकर्ताओं के और एक स्पेशल समुदाय के वोट काट रही है। वहीं जो अन्य लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे हम बात कर रहे हैं जाके एसआईआर को लेकर के, उनका सबका कहना है हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, एसआईआर होना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं उन्हें देश निकाला होना चाहिए, उन्हें यहाँ से हकाला जाना चाहिए। बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भैया देखिए, एसआईआर कोई अभी नई खिचड़ी नहीं है, एसआईआर पहले से होता आ रहा है। 2003 में हुआ था, अब 2025 में तब हुआ एसआईआर। लेकिन फिर भी इतनी दिक्कतें क्यों हुई उन्हें? बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये सोचने का नजरिया है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। ये बोलते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, ये ईवीएम का घपला है। ये बोलते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, किसी हमारा जो विशेष धर्म है उसको आप कहीं ना कहीं भड़का रहे हो। नहीं भैया, 2018 का चुनाव हुआ था, हम मध्य प्रदेश का चुनाव हारे थे भाजपा के लोग। 2018 में हम छत्तीसगढ़ का चुनाव हारे थे, हम राजस्थान का चुनाव हारे थे, कई ऐसे राज्य जहां का हम चुनाव हारे थे। तब कहां थे लोग? जब चुनाव जीत जाते हैं, जैसे कर्नाटक का चुनाव जीत गए, जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहते नहीं नहीं ईवीएम अच्छी है। जैसे चुनाव हारेंगे तुरंत ईवीएम का रोना रोएंगे। और उसके बाद अभी एक नया फंडा ये लोग पा गए हैं, एसआईआर। सोचिए कितना महत्वपूर्ण निर्णय है। आपका घर है, आपके घर में 5 लोगों की ही खाने की व्यवस्था है, 20 लोग आके बैठ जाओगे तो खाना खिला पाओगे क्या? नहीं। हम सबसे पहले किसको देखेंगे? हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति, नेशन फर्स्ट, मतलब राष्ट्र पहला, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। भैया नेशन फर्स्ट का तात्पर्य ही तो हुआ कि भैया जो बाहरी घुसपैठियां हैं उनको भगाओ, नहीं तो हमारे जो अपने लोग हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो वृद्ध हैं, हमारी जो विधवा माएँ हैं, हमारे जो विधवा लोग हैं, हमारे जो विकलांग लोग हैं, हमारे जो दीन असहाय लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता दीदी, जिसे ममता दीदी कहा जाता है जिन्हें, उनका कहना है अगर एसआईआर हुआ तो हम केंद्र तक जाएंगे, उग्र मचा देंगे, बिल्कुल एसआईआर होने नहीं देंगे। और कुछ ही समय में बंगाल में चुनाव भी है। क्या लगता है कि इस बार तख्ता पलट हो सकता है? बिल्कुल तख्ता पलट होगा, आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक निर्णय आने वाला है। भैया देखिए, पब्लिक है, सब जानती है। एसआईआर के माध्यम से, एक हमारे परिचित हैं एसआईआर के माध्यम से बता रहे थे, जो बंगाल का कई ऐसा एरिया है जहां पहले ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, वो एकाएक 7 दिन 8 दिन से वो पूरा एरिया खाली हो गया। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को पता चल चुका है कि एसआईआर है भैया, भागोगे तो जरूर, हमारे देश के नहीं हो, तुम जहां के हो वहां जाओ, हमको कुछ नहीं करना, ना हम तुमको मारेंगे, ना हम तुमको कुछ कहेंगे। हम एक संवैधानिक तरीके से आपको अपने देश में छोड़ने के लिए, अपने बाहर, अपने जहां के हो तुम वहां जाओ भैया, हमारे यहाँ का अन्न राशन मत खाओ, यहाँ के युवाओं के लिए। एक आखिरी बार अपने एक नए अंदाज में उन लोगों को कुछ कहिए जो देश में होकर वंदे मातरम कहना नहीं चाहते या कहने से शर्मा रहे हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि तेरे तरकश में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाएंगे हम। चाहे हमारे पीछे दुश्मनों की फौज लगा कर देख ले, चाहे हमारे पीछे दुश्मनों की फौज लगा कर देख। वाह।